सुप्रभात बच्चों। आज हम छठी कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। पाठ का नाम है शब्द परिचय। पाठ का नाम है शब्द परिचय। पाठ 2 द्वितीय पाठ है, शब्द परिचय है। ऐसा का, ऐसा यह, का क्या है। ऐसा का यह क्या है। ऐसा दोला, ऐसा यह दोला झूला, यह झूला है। ये देखेंगे, ये इधर झूला है। ऐसा का, ऐसा का, ऐसा दोला यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ पर है। दोला झूला कुत्र कहाँ पर अस्ति है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ पर है। दोला उपवने अस्ति, दोला उपवने अस्ति, झूला उपवन में है, अर्थात झूला है उपवने बगीचे में, झूला बगीचे में है। सा का, सा वह, का क्या है। सा का वह क्या है। सा घटी का, वह घटी का घड़ी, वह घड़ी है। ये देखिए इधर ये घड़ी का चित्र दिखाई दे रहा है। तो सा घटी का वह घड़ी है। घटी का किम सूचयति, किम का अर्थ होता है क्या। सूचयति सूचना देती है, सूचित करती है, बताती है। घटी का किम सूचयति, घड़ी क्या बताती है। घटी का समयम सूचयति, घड़ी समय बताती है, ये घड़ी समय बताती है। आगे चलते हैं। एते के, एते ये दोनों, एते ये दोनों, के क्या द्विवचन शब्द है। एते दो का ज्ञान कराता है, उसे द्विवचन कहते हैं। एते के ये दोनों क्या हैं। किम एते कोकिले, किम क्या एते ये दोनों कोकिले कोयले। किम एते कोकिले क्या ये दोनों कोयले हैं। नहीं। एते चटके ये दोनों तो चिड़िया हैं। चटके किम कुरुत है, चटके दोनों चिड़िया किम कुरुत है क्या कर रही हैं। एते विहरत है, एते ये दोनों, विहरत, विहरत फुदकना, ये दोनों फुदक रही हैं। एते विहरत ये दोनों फुदक रही हैं, ये दोनों चिड़िया हैं, ये फुदक रही हैं। आगे चलते हैं। ते के ये दोनों क्या हैं, वे दोनों क्या हैं। ते के वे दोनों क्या हैं। ते चाली के है स्तः, ते वे दोनों चाली के चालक, स्था हाँ वे दोनों चालक हैं। ते किम कुरुत है, ते वे दोनों किम कुरुत है क्या कर रहे हैं। ते वाहनम चालयत है, वे दोनों वाहन को चला रहे हैं, ये दोनों ड्राइविंग कर रहे हैं। दो महिलाएं ड्राइवर हैं, वो ड्राइविंग कर रहे हैं। ते शब्द है वो द्विवचन है और स्त्रीलिंग शब्द है। फिर से देखेंगे। ते के वे दोनों कौन हैं। ते चाली के हिस्त है, वे दोनों महिला चालक हैं। ते किम कुरुत है, वे दोनों महिला चालक क्या कर रहे हैं। ते वाहनम चालयत है, वे दोनों महिला चालक वाहन चला रहे हैं। फिर एताहा का ये सभी क्या है। एता ये सभी का क्या है, ये सभी क्या हैं। एता स्थालिका ये सभी थाली हैं, ये सभी थाली हैं। किम एता गोलाकाराः क्या ये सभी गोल हैं। आम, आम का अर्थ होता है हाँ। एता गोलाकारा एव ये सभी गोल ही हैं। एव का अर्थ है यहाँ पर ही, गोलाकार गोल, एता ये सभी, आम हाँ, हाँ ये सभी गोलाकार हैं। ये देखिए ये थाली सभी गोल हैं। ताह का, ताह ये सभी, ता वे सभी, ताह का वे सभी क्या हैं। ताह अजाहा वे सभी बकरियां हैं। ताह किम कुर्वन्ति वे सभी क्या कर रही हैं। ताह चरन्ति वे सभी चर रही हैं, घास चरते हैं, घास खाती हैं बकरियां, उसको चरना बोलते हैं। ताह चरन्ति वे सभी चर रही हैं।
तो बच्चों ये पाठ हमने पढ़ा, ये पाठ के शब्दार्थ हैं, ये तुम यहाँ से देखोगे इनको और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना इनको, ताकि आप लिखने से आपको और अच्छी तरह याद हो जाएंगे। अब पहला प्रश्न है कै भाग उच्चारणम कुरुतः है। आपको इन शब्दों के उच्चारण करना है, जैसे छात्राः, शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। इन शब्दों को आपको बोलना है ताकि ये आपकी जुबान के ऊपर रच जाएंगे शब्द। फिर ख भाग में है चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चारयत। इन चित्रों को देख करके आपको इन पदों का, इन शब्दों का उच्चारण करना है, जैसे सूचिका, द्विचक्रिका, अग्निपेटिका, पिपीलिका, उत्पीठिका, मापिका, कुंचिका, मक्षिका, वीणा। तो इन शब्दों का हमने उच्चारण किया। अब प्रश्न नंबर 2 के भाग में देखेंगे वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखतः। ये जो वर्ण हैं इनको आपको जोड़ना है, अलग अलग वर्ण लिखे हुए हैं, इनको आपको लिखना है। कहाँ लिखना है? कोष्ठके, कोष्ठक में लिखना है। ये जो लिखा हुआ एक उदाहरण समझाया गया है यहाँ पर, ये देखेंगे क जमा उ जमा र जमा उ जमा ता जमा अ। अब ये शब्द है, जैसे ये क्या बनेगा? क हलंत जमा उ जमा र हलंत जमा उ जमा त हलंत जमा आ। तो ये हो गया कुरुतः। जैसे क हलंत जमा उ कु, पहला अक्षर देखेंगे कुरुतः में कु लिखा हुआ है, तो क हलंत जमा उ, उ कैसा है? लघु है, छोटा है, तो छोटा उ लगाया यहाँ पर। र हलंत जमा उ रु, तो लघु लगाया, तो ये रु। फिर त जमा अ हलंत, तो तह। तो इस प्रकार से आपको सभी करना है। अब जैसे ये है उ जमा द जमा य जमा अ जमा न जमा ए, तो उ जमा द जमा य, तो उद्य। फिर आ उद्या, न जमा ए ने, उद्याने, तो यहाँ आ जाएगा उद्याने। फिर है स हलंत जमा थ हलंत जमा आ, तो क्या हो जाएगा? स्था। ये आधा स हो गया। जैसे स हलंत है, उसके बाद कोई स्वर नहीं है, तो इसमें नहीं मिला, तो ये अलग रह गया, तो आधा स रह गया यहाँ पर। स जमा थ जमा आ जमा ल हलंत जमा ई जमा क जमा आ, तो क्या हो जाएगा? स्थालिका। क्या हो जाएगा? स्थालिका। फिर ऐसे ही घ जमा अ, क्या हो जाएगा? घ जमा ट हलंत जमा ई टी जमा क जमा आ का, घटिका। तो इससे में आ जाएगा घटिका। इसी प्रकार से स जमा स हलंत जमा ता हलंत जमा र हलंत जमा ई, तो क्या हो जाएगा? देखेंगे ध्यान से। फिर जमा ल जमा ल हलंत जमा ई जमा ग जमा ग हलंत जमा अ, तो क्या हो जाएगा? ध्यान से देखेंगे, हाँ ट्राई करेंगे। स हलंत है, फिर जमा त हलंत है, फिर जमा र हलंत है, फिर जमा ई हलंत है, जमा ल हलंत है, तो क्या कहेंगे? फिर अब हम इसको ध्यान से देखेंगे, ये थोड़ा समझना पड़ेगा। तो ये देखेंगे स हलंत जमा त हलंत जमा र हलंत जमा ई, तो क्या हो जाएगा? स्त्री। क्या हो गया? स्त्री, स्त्री। फिर ल हलंत जमा ई ली जमा ग जमा ग जमा अ ग, तो क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? स्त्रीलिंग। फिर है मैं जमा मैं हलंत जमा आ माँ जमा पै हलंत जमा लघु ई, तो क्या हो जाएगा? पी जमा का हलंत जमा आ का, तो क्या हो जाएगा? माँ पिका। इस प्रकार से बच्चों आप लोगों को ये सभी करना है। आगे है पदानाम वर्ण विच्छेदनम प्रदर्शयत।
तो आपको ये जो शब्द लिखे गए हैं, जो पद लिखे गए हैं, इनको आपको अलग अलग करके लिखना है, तोड़ करके लिखना है, इनका विच्छेदन करके लिखना है। तो ऐसे ही लिखेंगे। तो जैसे चटके है तो च हलंत जमा ए जमा ट हलंत जमा क हलंत जमा ए चटके है। तो इस प्रकार से आप धाविका, कुंचिका, खटवा, छुरिका, इन सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखेंगे। अभ्यास करेंगे इसका बार बार। चित्रम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखते हैं। आपको इन सभी के नाम लिखने हैं। आप इनको क्या लिखेंगे, इन सभी के जो जितनी भी वस्तुएं दिए गए हैं इनके संस्कृत में नाम लिखेंगे। ये टेबल है, मेज है, इसको क्या कहते हैं, बॉक्स को क्या कहेंगे, नौका को क्या कहेंगे, स्केल को क्या कहेंगे, वृद्धा बूढ़ी औरत है इसको वृद्धा कहते हैं तो यहाँ वृद्धा लिखना है। चिड़िया को क्या कहते हैं, चटका कहते हैं। ऐसे इन सभी के आप नाम लिखेंगे यहाँ पर। तो जैसे मेज लिखी हुई, आप इसको लिखेंगे उत्पीठिका। क्या लिखेंगे, उत्पीठिका। यहाँ बॉक्स बना हुआ है, इसको कहेंगे पेटिका। फिर आगे नाव बनी है, इसको क्या कहेंगे, नौकाहा। फिर चिड़िया बनी है चटकाहा। फिर बूढ़ी औरत बनी हुई है वृद्धाहा। फिर स्केल बना हुआ, इसको क्या कहेंगे, मापिकाहा। फिर ये क्या करना है आपको, इसमें यथा अनुसारम रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको कहता है कि जैसे करके दिखाया गया है वैसे आपको रिक्त स्थान भरना है। जैसे लता लते लताहा, लता एक वचन है, लते शब्द है ये द्विवचन है, लता शब्द एक वचन है, एक का बोध कराता है, एक लता का बोध कराता है। लते द्विवचन है, ये दो का बोध कराता है। लताहा बहुवचन है, ये दो से ज़्यादा का बोध कराता है। तो ऐसे ही लिखेंगे। तो लता लते लताहा, तो ये हो जाएगा गीता गीते गीताहा। फिर पेटी के लिखा है तो यहाँ एक वचन में आ जाएगा पेटिका पेटिके पेटिकाहा। फिर आगे है उसी प्रकार खटवा, तो इसको क्या करेंगे, खटवाहा लिखा तो खटवा खटवे खटवाहा। फिर सा लिखा है सा ते ताहा। रोटी का है रोटी का रोटी के रोटी काहा। इस प्रकार से करेंगे। आगे प्रश्न नंबर 5 में है कोष्ठकात उचित शब्दम चित्वा वाक्यम पूर्यत। आपको वाक्य पूरा करना है। ब्रैकेट में 2 शब्द लिखे हैं, उन दोनों शब्दों में से एक शब्द छांटना है आपको। एक बात यहाँ ध्यान रखेंगे, जैसे पहले वाले में देखेंगे 5 के भाग में चरता है। अब ये चरता है, अताह लगा है जिसके अंत में, तो मानना है आपको कि ये द्विवचन है, ये 2 का बोध कराता है। और जिसके पीछे अंति लगा हुआ है वो 2 से ज़्यादा का बोध कराता है, वो बहुवचन है। और जिसके पीछे अति लगा है, अति, जैसे चलती, खादती, पतती, पिबती, तो ये शब्द हैं, ये क्या है, ये एक वचन की क्रियाएं हैं। तो इनके साथ एक वचन शब्द लगाना है आपको। तो जैसे चरता है, अजय चरता है, अजा अजय 2 शब्द हैं यहाँ पर, तो इन दोनों में से हम छांटेंगे अजय को। अजय चरता है, क्योंकि अजय द्विवचन शब्द है, 2 बकरियां हैं वो चर रही हैं। फिर आगे है संति, तो इसमें क्या लगाएंगे आप, बहुवचन है तो द्विचक्रिकाहा संति। साइकिलें हैं, 2 से ज़्यादा साइकिलें हैं। फिर है चलती, तो नौका चलती, नौका चल रही है। फिर है सूचिके सूचिका, अस्ति एक वचन है तो सूचिका अस्ति, सूचिका यानी कि मापिका है, सूचिका अस्ति मापिका है, स्केल है। फिर मक्षिका मक्षिके 2 शब्द दिए हैं यहाँ पर, एक वचन है, एक द्विवचन है, एक बहुवचन है, एक द्विवचन है। तो उत्पतंती, तो क्या कहेंगे इसमें, मक्षिका उत्पतंती। तो मक्षिका बहुवचन है और अंति बहुवचन की क्रिया है, तो यहाँ क्या लगाएंगे, मक्षिका उत्पतंती। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 6 में। इसमें कहा गया है सा ते ताः इत्येभ्य उचितं सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानानि पूरयत। तो यहाँ है लता अस्ति सा अस्ति, तो जैसे लता अस्ति सा अस्ति, सा है वो एक स्त्रीलिंग शब्द का बोध कराता है, यानी कि एक वचन का बोध कराता है। सा है वो स्त्रीलिंग के एक वचन का बोध कराता है। ते स्त्रीलिंग के द्विवचन का बोध कराता है, 2 का बोध कराता है। ताहा ये 2 से ज़्यादा का बोध कराता है, ये बहुवचन शब्द है। तो आगे देखेंगे महिला धावंती, बहुत सी महिलाएं दौड़ रही हैं, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, ताहा धावंती, क्योंकि ताहा शब्द है वो बहुवचन है।
यहाँ सुधा वदती, सुधा एक सुधा बोलती है, सुधा बोल रही है या बोलती है, तो सा यहाँ पर एक वचन शब्द है तो हम लगा सुधा वदती सा वदती, सुधा वदती सा वदती, एक सुधा बोल रही तो सा एक वचन है। फिर है जनी के दौलता है, जवनी के दौलता है, जवनी के है यहाँ पर एक द्विवचन शब्द है जवनी के, जवनी का, जवनी का, जवनी के, जवनी का, हाँ जवनी का होता तो एक वचन लगाते। अब जवनी के दौलत है तो क्या हो जाएगा, जवनी के द्विवचन शब्द है तो यहाँ लगाएंगे हम ते दौलता है। पिपीलिका चलंती, पिपीलिका शब्द है यहाँ पर बहुवचन शब्द है, विसर्ग लगे हुए हैं, पिपीलिका हा, पिपीलिका हा चलंती, तो क्या लगाएंगे, पिपीलिका के चींटियाँ हैं वो चल रही हैं तो यहाँ लगाएंगे ताहा चलंती, ताहा चलंती। अब ये देखना है पिपीलिका के पीछे विसर्ग हैं तो ता के पीछे विसर्ग हैं, ये देख लेना, ताहा पिपीलिका हा चलंती। चटके कूजते है, चटके, चटके में ए लगा है अंत में, ए चटके, तो यहाँ पर ते लगा देंगे, चटके कूजते हैं ते कूजते हैं। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 7 में आएंगे, मंजू साथ है कृत्रिपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यते। ये क्या कहता है, बॉक्स के अंदर, पेटिका के अंदर जो शब्द बने हुए हैं क्रिया शब्द, उनमें से छांट करके आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। कै भाग में लिखा है संति, बहुवचन शब्द है तो बहुवचन शब्द छाटेंगे यहाँ पर, तो पुष्पमाला, पुष्पमाला संति, कै भाग में आएगा पुष्पमाला, पुष्पमाला संति। फिर पश्यति एक वचन है तो इसमें आ जाएगा बालक है पश्यति, बालक देख रहा है। लिखति तो लेखिका लिखति। गर्जंती कौन गरजता है, सिंहा, बहुवचन शब्द है, गर्जंती भी बहुवचन की क्रिया है तो सिंहा गर्जंती। चलिता चलती, त्रिचक्रिका चलती, 3 चक्र वाली रिक्शा है वो चल रही है, चलती, तो त्रिचक्रिका चलती। प्रश्न नंबर 8 में आएंगे, मंजू सात कृति पदानुसारम क्रियापदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यता। ये क्या कहता है, बॉक्स के अंदर जो शब्द बने हुए हैं कृत्रिपदानुसारम क्रियापदम रिक्त स्थानानि पूर्यता है, तो बॉक्स के अंदर सभी क्रियापद बने हुए हैं और बॉक्स से बाहर जो शब्द हैं क ख ग घ ङ, ये क्या हैं, सभी कृत्रिपद हैं। तो इन कृत्रिपदों के साथ आपको क्रियापद लगाने हैं। तो कै भाग में है सौम्या, सौम्या एक वचन है तो सौम्या नृत्यति, सौम्या नृत्यति, नृत्यति क्रिया है वो एक वचन की क्रिया है। चटके द्विवचन है तो द्विवचन की क्रिया लगाएंगे, विहरता है, चटके विहरता है, चिड़िया हैं वो फुदक रही हैं। बालिके, बालिके द्विवचन की क्रिया है तो बालिके के साथ लगाएंगे गायत है, द्विवचन के लिए बालिके गायत है, 2 लड़कियां गा रही हैं। छात्राः बहुवचन शब्द है तो छात्रा के साथ लगाएंगे हम छात्राः लिखन्ति, छात्राः लिखन्ति, सभी छात्राएं लिख रही हैं। जनाः बहुवचन है तो जनाः पश्यन्ति, सभी लोग देख रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं। तो इस प्रकार बच्चों हमने ये पाठ किया पूरा, पाठ नंबर 2 शब्द परिचय। तो मुझे आशा है ये आप सभी बच्चों को अच्छा लगा होगा, तो आप सभी बच्चे इसको करेंगे और फीडबैक में बताएंगे मुझे कि अच्छा लगा या नहीं लगा, कैसा लगा कैसा नहीं लगा। जो बात नहीं समझ में आई वो मुझे बताएंगे, मैं फिर से अच्छे से और अच्छा प्रयास करके आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा। तो बच्चों ये आप लोगों को कर लेना है। धन्यवाद।